ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहा, पहले तो कहा दर्शनावर्णी कर्म। तो दर्शनावर्णी कर्म की डेफिनेशन कहाँ मिलेगी? 59। कर्मों में दो प्रकार के निषेध होते हैं, सर्वघाती और देशघाती, है ना। यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि घाती कर्मों में दो प्रकार के निषेध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पर सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती कर्मों के उदय से गुणों का पूर्ण घात होता है और देशघाती कर्मों के उदय से गुणों का आंशिक घात होता है। इसे ही क्या कहते हैं? क्षयोत्तम कहते हैं। फिर लिख सकते हैं इसमें कि दर्शनावर्णी कर्म दर्शन पर आवरण करता है। दर्शनावर्णी कर्म किस पर आवरण करता है? दर्शन पर आवरण करता है। फिर नीचे आ जाएंगे कि दर्शनावर्णी कर्म के 9 भेद होते हैं। क्या होते हैं? 9 भेद होते हैं। तो 9 भेद में क्या आ जाएगा कि चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी, केवल दर्शनावर्णी एवं निद्रा के 5 भेद। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रज्ञा, प्रज्ञा प्रज्ञा और स्त्यानुभूति। ये दर्शनावर्णी कर्म की 9 प्रकृतियां अथवा भेद हैं। ठीक है। फिर इनमें से प्रारंभ, वैसे ना भी लेना, ऊपर का भी नहीं लें, बस दर्शनावर्णी कर्म की परिभाषा देखिए, इसमें बहुत डिटेल है आपके, इसमें 59 और 60 में है। तो दर्शन पर जो आवरण डाले उसका नाम दर्शनावर्णी। यहीं से शुरू करना, किससे शुरू करना? दर्शन पर जो आवरण डाले वह कौन? दर्शन गुण पर जो आवरण डालता है उससे क्या बोलते हैं? दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं। दर्शनावर्णी के कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। तो पहला बिंदु क्या आ जाएगा? दर्शन गुण पर जो आवरण डालता है उसे दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं। आत्मा के लिखना, पूरा लिखना, आत्मा के दर्शन गुण पर जो आवरण डालता है उसे दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं। ठीक है, ये पहला बिंदु हो गया। फिर दर्शनावर्णी के कितने भेद हैं? 9 भेद है। तो 9 भेद लिख देंगे। तो 9 भेद में कौन कौन से लिख देंगे? निद्रा के 5 भेद, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रज्ञा, प्रज्ञा प्रज्ञा और स्त्यानुभूति। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें क्या कह दिया कि इनमें से प्रारंभ की 3 प्रकृतियां देशघाती तथा केवल दर्शनावर्णी और 5 प्रकार की निद्रा, ये 6 प्रकृतियां सर्वघाती हैं। तो इतना लिखना है कि 3 प्रकृतियां तो कैसी हैं? देशघाती हैं और 6 प्रकृतियां कैसी हैं? सर्वघाती। फिर ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के बंध और उदय का परस्पर संबंध है, क्योंकि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। इन दोनों कर्मों के बंध के कारणों में भी समानता है ना। इतना यदि याद नहीं भी रहे, भूल जाए तो कोई बात नहीं। उसके बाद कहाँ आ जाना? निद्रा के 5 प्रकार। निद्रा के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। तो 5 प्रकार में क्या है? क्रियाकलापों से शारीरिक और मानसिक रूप से थककर सो जाना क्या कहलाता है? निद्रा कहलाता है। फिर से याद करते हैं, निद्रा किसे कहते हैं? थककर सो जाना क्या कहलाता है? निद्रा। बस इतना समझ लीजिए उसमें कि शारीरिक और मानसिक, अपन कहते हैं ना कि जैसे बहुत कहते हैं कि फिजिकल वर्क ज़्यादा हो गया, कि मेंटलिटी वर्क ज़्यादा हो गया। तो मेंटल वर्क हो जाने से या फिजिकल वर्क हो जाने से क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। तो जो थक गए वो किस लिए थक गए? थक कर क्या हो गई? नींद आ गई। तो थक कर नींद आई, वो कौन सा क्या कहलाएगा? निद्रा कर्म का उदय। कौन सा है वो? निद्रा दर्शनावरण, उसका नाम निद्रा दर्शनावरण। फिर उसके बाद क्या हुआ? नींद आने पर स्थान और आसन आदि की अनुकूलता के बिना भी सो जाता है। गहरी नींद आ जाने पर, जगाने पर भी नहीं जागना और जागने पर पुनः सो जाना, उसको निद्रा निद्रा कहते हैं। मतलब बात वहीं से है कि सो गए, फिर किसी ने उठाया लेकिन फिर सो गए, ना किसको देखा, ना आसन का होश रहता है और ना तो स्थान का कि अपन कहाँ बैठे। कभी मंदिर में भी बैठे हो तो क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। तो वो क्या हुआ? और किसी ने जगा भी दिया तो थोड़ी देर जग गए और उसके बाद फिर क्या हुए? फिर सो गए। तो क्या हो गया? ये निद्रा निद्रा। उसको क्या बोला? निद्रा निद्रा। थक कर सोए तो निद्रा, और फिर उठकर फिर बार बार सोए तो निद्रा निद्रा। याद रहेगा। पहला क्या कहा? शारीरिक और मानसिक थकान होने पर सो जाना क्या कहलाता है? निद्रा कर्म का उदय, निद्रा दर्शनावरण। और उसके बाद दूसरे में क्या कहा? ना स्थान और आसन का।
पहले क्या बोलेंगे, स्थान और आसन की अनुकूलता बिना सो जाना। ठीक है, पहला बिंदु इसमें क्या है, स्थान और आसन की अनुकूलता बिना सो जाना, पहला बिंदु। फिर दूसरा बिंदु क्या है, गहरी नींद पर सो जाना। फिर तीसरा बिंदु इसी में क्या है, बार बार जगाने पर भी सो जाना, है ना। बार बार जगाने पर भी नहीं जागना या सो जाना क्या कहलाता है, निद्रा निद्रा। तो ये दूसरे बिंदु के पॉइंट हो गए 3। अब उसके बाद तीसरा बिंदु क्या है इसमें, निद्रा निद्रा के बाद ऊँघना अथवा झपकी लेना प्रचला कहलाता है। ऊँघना और झपकी लेना, ऊँघते ना ऐसे ऐसे करके और झपकी लेते रहते हैं, तो वो झपकी लेना और ऊँघना क्या कहलाता है। जैसे स्वाध्याय के समय बहुत होता है ये, पढ़ने बैठे हों या प्रवचन में बैठे हों और कोई अपने को ऐसा अलर्ट करने वाला नहीं हो तो क्या हो, ऐसे ऐसे सो गए, फिर सो गए, फिर झपकी ले रहे, तो ऊँघना और झपकी लेना। तो ये दोनों चीज क्या होती है, प्रचला। इसका नाम क्या कहलाता है, प्रचला। याद हो गया। पहले बिंदु में क्या था, थक कर सोना, शारीरिक मानसिक थकान होने पर थक कर सो जाना। दूसरे बिंदु में क्या था, अनुकूलता नहीं देखना। उसी में दूसरा बिंदु क्या था, गहरी नींद में सोना। तीसरा बिंदु क्या था, जगाने पर भी नहीं उठना। तो ये क्या है, निद्रा निद्रा। निद्रा निद्रा के 3 बिंदु। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, प्रचला। प्रचला में क्या होता है, ऊँघना और झपकी लेना। ऊँघना और झपकी लेना किस में आ गया, प्रचला में आ गया। अब प्रचला में क्या आया कि नींद में हाथ पैर चलाना। कहते हैं ना, पहले बच्चे को बहुत कहते हैं, माता पिता पहले कहते थे, हमको भी कहते थे कि पैर मारती है, हाथ मारती है, ऐसे कहते हैं ना, कि घूम जाते हैं, कोई इधर सोए हो और उधर जाके उठते हो, तो वो कौन है, प्रचला। क्या कहेंगे उसको, प्रचला। नींद में हाथ पैर चलाना। नींद में क्या चलाना, हाथ पैर चलाना, एक बिंदु। दूसरा बिंदु बड़बड़ाना। क्या करते हैं, बड़बड़ाते हैं। बड़बड़ाते ना, कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, सपने देखते देखते बोलने लगते। हाँ, वो बोलने लगते हैं तो उसको कहते हैं बड़बड़ाना। तो वो इसमें कहा हाथ पैर चलाना, बड़बड़ाना और मुंह से लार आदि बहना, ये क्या कहलाती है, प्रचला की नींद है। कौन सी नींद है ये, प्रचला की। याद हो गया। क्या क्या कहा, नहीं, पहले ये वाली चौथे की, नींद में हाथ पैर चलाना। नींद में हाथ पैर चलाना, फिर दूसरा बड़बड़ाना, तीसरा मुंह से लाना। ये किसके लिए कहा, प्रचला। किसके लिए, प्रचला। उसके बाद क्या कहा, नींद में ही उठकर चलने लगना अथवा सोते हुए कोई कार्य कर लेना, पुनः आकर सो जाना, ये क्या कहलाता है, स्त्यान वृद्धि। और जागने पर कुछ याद नहीं रहना। इसमें 4 बिंदु है। 5वें में क्या नाम है इसका, स्त्यान वृद्धि। तो स्त्यान वृद्धि में क्या होता है, पहला बिंदु क्या कहा, नींद में चलने लगना। दूसरा बिंदु क्या कहा, सोते हुए कार्य कराना। फिर तीसरा बिंदु क्या, पुनः आकर सो जाना। और चौथा बिंदु क्या है, जागने पर कुछ याद नहीं रहना। तो ये क्या कहलाती है, स्त्यान वृद्धि। क्या नाम है इसका, स्त्यान वृद्धि। ठीक है, तो कितने हो गए ये, 4। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 5। तो समझ में आया। तो दर्शनावली की टिप्पणी बन जाएगी। हाँ, पहले क्या कहा बताइए, हाँ, पहले सबसे पहले क्या कहेंगे, दर्शनावली की परिभाषा, आत्मा के दर्शन गुण पर आवरण डालने वाले कर्म को दर्शनावली कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मा के दर्शन गुण पर आवरण डालने वाले कर्म को दर्शनावली कर्म कहते हैं। ये पहला बिंदु हुआ। फिर क्या हुआ कि दर्शनावली के 9 भेद हैं। कितने भेद हैं, 9। कौन कौन से, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, अब इसमें से कौन सी देश खाती हैं और कौन सी सर्व खाती हैं, चक्षु दर्शन ऐसा लिख सकते हैं, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, ये देश खाती प्रकृतियां हैं। और फिर 6 कौन सी हैं, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, स्त्यान वृद्धि, ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं।
और इन दोनों यदि याद रह जाए तो क्या है कि ज्ञान और दर्शन का परस्पर में संबंध है, एक दूसरे के बिना ये कार्य नहीं करते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद निद्रा किसे कहते हैं? शारीरिक मानसिक थकान होने पर थककर सो जाना निद्रा दशा